टॉपिक लेके आया हूँ। इन चीज़ों को सीखने के बाद मैं एक बार रिपीट कर दूं, जो लोग नए जुड़े हैं मेरे साथ, मैं बता दूं कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आपसे बात कर चुका हूं। डायरेक्ट सेलिंग का जो भविष्य है भारत में, इसके ऊपर भी बात कर चुका हूं। डायरेक्ट सेलिंग को करने से क्या क्या जी सर। मिलने वाला है, इसके बारे में बात कर चुका हूं। डायरेक्ट सेलिंग में जी। आपको इस काम को शुरू कैसे करना है, इसके बारे में बात कर चुका हूं। और कई यस बार सर। मैं आपको मोटिवेट भी कर चुका हूं, लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूं, ये आपको अपने आप को बदलने के दिशा में आपको लेके जाएगा। और आपको आपके अंदर चेंजिंग लाना पड़ेगा। ये आपको खुद यस सर। बदलने की जरूरत है, और मुझे भी बदलना है। तो इन बातों यस को सर। आज जो लोग अमल कर लेंगे, यकीनन आज आप भले पर्दे पे बैठे हैं, भले अपने घर में बैठे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आज होने वाला है। तो यस सर। चलिए, बिना विलंब किए हम शुरू करते हैं आज की मीटिंग को। हम अंजाम देने जा रहे हैं। तो हो जाइए तैयार और देखते हैं आज का ये प्रोग्राम। शंकर बाबू, यस सर। यस सर। बताइएगा। अ, यस सर। यस। जी जी जी। कुछ खुल रहा है? हाँ सर, स्क्रीन पर तो आया हुआ है, ले भी अभी खुला नहीं। हाँ, अब खुल रहा है सर, धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे ही खुले गए। जी और जी जी। काफी एनर्जेटिक लग रहे हैं आप। जी। जी खुल जी। रहा है? यस सर। यस सर, खुल गया सर। देखिए, कई लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। अभी पढ़ाई करने के लिए यही जगह मिला था, तो पहले उनको बंद हम करें सबसे पहले। कई लोग यहाँ पे खेल रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो उनका थोड़ा सा हम कुछ उपाय करें। जी। और क्लियर कर ले पहले हम। जी जी। शंकर बाबू, यस सर। यस सर, दिखाई दे रहा है सर, दिख स्क्रीन रहा पर आ है? गया। यस सर। जी। अब इसको मैं साइड कर लूँ और बस शुरू। तो गुड टाइम सी फ्रेंड्स, आज के मीटिंग में आप सबका स्वागत है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे। और आज विच थिंग्स विच यू हैव ए मैनेज ए लीडर। एक लीडर को अपने लाइफ में क्या क्या मैनेज करना होता है, क्या क्या बदलना होता है, क्या क्या करना होता है, ताकि वो छप्पड़ पार सक्सेस पाए और सफल हो जाए, ये आपको मैं सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। और आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ। जो भी दिक्कत है, मीटिंग के बाद आपसे बात करने वाले हैं। बीच में कोई नहीं बोलेगा। अच्छा लगे तो जहां बैठे हैं ताली बजाएंगे आप, और हमारे लीडरों को सपोर्ट करेंगे। हमारे दोस्त, एक सीखने का काम है, सिखाने का काम है, मिलने मिलाने का काम है। कुछ चीजें शुरू शुरू में आपके जो अंदर होते हैं उसको बदलना पड़ता है। जैसे मैं आज से 7 साल पहले ऐसा नहीं था। कोट पैंट शायद जीवन में पहना भी नहीं था। शंकर जी बाबू, सर। मेरे शादी में का एक कोट था, और मैं आज तक कोट पैंट जी पहना सर। ही नहीं था। लेकिन आज रोज जी जी। कोट पैंट पहनने को मिलता है, घर के अंदर भी पहनने को मिल रहा है। जी सर। और शायद यही है कि कुछ ना कुछ बदलाव अपने अंदर आया। तो यस सर। फ्रेंड्स, आप सभी लोग, मैं जानता हूं कि कुछ लोग आज से 5 साल पहले आए होंगे, 5 साल, कुछ लोग 2 साल पहले आए होंगे, कुछ लोग अभी ज्वाइन किए हैं, कुछ लोग की फर्स्ट मीटिंग होगी। तो मेरे यस सर। दोस्त, ये एक लीडर होने के नाते आप सभी लोग लीडर हैं। अगर आप मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, आईएमसी में ज्वाइनिंग कर चुके हैं, आपकी आईडी लग गई है, तो आप एक लीडर बन चुके हैं। आपको आगे बढ़ना है, आपको सफल होना है, तो आपको लीडरशिप की तरफ जाना ही पड़ेगा। यस ये सर। मजबूरी नहीं, जरूरी है। ये यस सर, मजबूरी नहीं, जरूरी है। जरूरी है सर। तो मैं आज आपसे बातें करने जा रहा हूं। जिन लोगों ने इन चीजों को एक्सेप्ट कर लिया, आज हीरो बन चुके हैं। और जिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, आज भी बेग लेके घूम रहे हैं। तो मेरे दोस्त, आप लोग जानना चाहते हो क्या चीजें हैं? अगर जानना यस सर। चाहते हैं तो चलिए हम बताते हैं। तो सबसे पहले, टाइम का पंचुअल बनना पड़ेगा आपको। अगर यस आईएमसी सर। बिजनेस में आए हैं, आईएमसी प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो एक लीडर को टाइम का पंचुअल बनना पड़ेगा। यस यानी सर। आपको ये लिखना पड़ेगा, आपको ये अपने अंदर डालना पड़ेगा कि मुझे कितना बजे सोना है और कितना बजे जगना है। आईएमसी बिजनेस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके सोने का भी टाइमिंग नहीं है। मैं बता दूं, मैं जी सर। 18-18 घंटा काम करता हूं, फिर भी थकता नहीं हूं। मैं कभी कभी 3 बजे सुबह हो जाते हैं, कभी कभी तो 5 बज जाते हैं, मैं सोता ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि नींद ही नहीं आता है। क्योंकि आज ये कर लूं, कल वो कर लूं, परसों वो करना है। जी मुझे बहुत बड़ा प्लानिंग करना है।
मुझे एक एक सिटी से हजार हजार चेयरमैन निकालने हैं, मैं उसका प्लानिंग कर रहा हूं। तो मेरे दोस्त, टाइम का पंचुअल बनना पड़ेगा, चाहे वो देने जाना हो, चाहे जगने का हो, चाहे खाने का हो, चाहे सोने का हो। जो पहले का आपका क्रियाकलाप था उसको चेंज छोड़ना कर। पड़ेगा। 7 to 11 क्लब में आपको घुसना पड़ेगा। हमारे कंपनी के फाउंडर चेयरमैन बताते हैं कि 7 से 11 शुरू शुरू में काम करना है, तो आपको करना है। यस। अब होता क्या है कि मान के चलिए कोई जॉब वाला व्यक्ति है, तो उनका ड्यूटी अगर 7 बजे होता है सुबह में, तो 6:45 बजे ही पहुंच जाते हैं अपने फैक्ट्री के बाहर। यस और सर। 15 मिनट पहले बैठ के चाय पानी पीते हैं, वेट करते हैं कि मैं चलो 15 मिनट पहले आ गया हूं। जी सर। क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग 8 बजता है, 9 बजता है, 10 बजता है, पता ही नहीं होता है क्या कर रहे हैं। तो इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है, कामयाब होना है, तो आपको टाइम का पंचुअल बनना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट में आपको जाना पड़ेगा। जी सर। जाने के लिए तैयार है? यस सर। जाने के लिए तैयार है? यस सर। तो बिल्कुल आपको जाना ही पड़ेगा। दूसरा चीज, सबसे पहले आपको एक डायरी खरीदना पड़ेगा। क्या खरीदना पड़ेगा? जी सर, आपके डायरी। सामने डायरी रखा हुआ है और वहां पे चाय रखा हुआ है। डायरी रखा हुआ है और साथ में चाय रखा चाय भी। हुआ है। तो करना क्या है कि बिना डायरी के काम नहीं होता है। जी सर। कई लोग डायरी नहीं खरीदे हैं। कई लोग को मैं आज भी देख रहा हूं कि वो सो के मीटिंग को सुन रहे हैं, अपने घर में बिना कपड़े के बेड पे सोए हुए हैं और मीटिंग को सुन रहे हैं। उसका फल आपको नहीं मिलने वाला मेरे भाई। तो सबसे पहले क्या करना है, डायरी खरीदना है। जी सर। और डायरी खरीद के उस पर लिखना है पहले संकल्प। यस सर। पहले क्या लिखना है? संकल्प। संकल्प। जैसे मैंने भी डायरी खरीदा है, मेरे पास तो बेहतरीन डायरी लीजिए कि सीपी के ऊपर भी चले जाएं तो आपके पास सुरक्षित रहे। बेहतरीन डायरी लीजिए। यस तो सर। पहले पेज पे क्या लिखना है? संकल्प। संकल्प। पहले पेज को उलटिए और उस पे लिखना है संकल्प। क्या लिखना है? मैं संकल्प। शंकर सिंह, चाहे मैं वेद यस। प्रकाश ओझा, अपने इष्ट देवता को साक्षी मान के, जिस देवता को मानते हैं, चाहे भगवान को मानते हैं, चाहे अल्लाह को मानते हैं, चाहे वाहिगुरु को मानते हैं, चाहे किसी परवरदिगार को मानते हैं, वेद प्रकाश ओझा मेरा नाम नहीं, आपका जो नाम है वो लिखना है। इस देवता को साक्षी मान के ये कमिटमेंट करता हूं, ये वादा करता हूं कि आईएमसी मेरे जीवन की पहली और अंतिम कंपनी है। यहाँ यस सर। मुझे इतिहास बनाना है। यहाँ मुझे एक रिकॉर्ड कायम करना है। मैं इस बिजनेस के माध्यम से अपने सभी घर वालों के सपने को पूरा करूंगा और अपने जो भी मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरी टीम के सदस्य, मैं सबको सफल बनाऊंगा। चाहे इसके लिए मुझे जितना काम करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। किसी भी बैक्टीरिया के आ जाने से, किसी भी वायरस के दिमाग में घुस जाने से मैं थोड़ा भी निगेटिव नहीं हूंगा। ये लिखना है और अपना साइन करना है यस सर। पहले जोरदार ताली हो जाए सर। पेज पे। ये जो संकल्प जो है आपको अंदर से मोटिवेट करेगा। ये यस सर। संकल्प जो है आपका ताकत बनेगा। जी जैसे सर। कुछ आपके मन में आता है ना, वैसे इस पेज को पलटिएगा और पढ़िएगा कि मेरा ही साइन किया हुआ है, मेरा ही वादा किया हुआ है। आपका हौसला बढ़ जाएगा। कभी कभी इंसान गुस्सा में कुछ भी करता है लेकिन बाद में उसके डिसीजन बदल जाते हैं। तो मेरे बाबू, मेरे जी भाई, सर। मेरे दोस्त, जो भी इस मीटिंग को सुन रहे हैं, आपको ये लिखना है। लिखने के लिए तैयार है तो बिल्कुल यस लिखिए। सर। पहले पेज, उसके बाद पेज को पलटिए। उसके बाद क्या करना है? पेज को पलट देना उसके है। बाद देखिए यहाँ पे आपको संकल्प क्या करना है? टाइम जी। बनाना है। अब टाइम यस। शेड्यूल में क्या होता है, मैं पूछता हूं आपसे, बताइएगा। मान के जी। चलिए कि कोई आदमी गरीब है। यस पता है सर। क्यों है? उसका कारण है। उसका मैं आज एक सूत्र बताता हूं, कारण बताता हूं। आप मान के चलिए कि कहीं हम घर बनाते हैं। शंकर बाबू ध्यान से सुनिएगा। यस सर। यस मान सर। के चलिए हम कहीं घर बनाते हैं और घर बनाने के जगह पे, घर जब हम बनाते हैं पूरा पैसा खर्चा किए, प्लास्टर हुआ, पीओपी हुआ, कलर जी। हुआ, ग्रिल गेट लगा, सब कुछ लग गया। और जी घर सर। बनाने के बाद उस घर में अगर कलह चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? वो सर सक्सेस नहीं है। इस इसका इसका वास्तु दोष खराब है। क्या बोलते यस हैं? सर। वस्तु वास्तु दोष खराब खराब है। है। यस है नो? है ना? वास्तु खराब है। जी। बोलते हैं जमीन अच्छा नहीं है, इसका दरवाजा इधर से कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। ये अग्नि कोण है,
ये कौन सा कौन है, ये भंडार कौन है, जी जी जी। दरवाजा पूरब और उत्तर के तरफ होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते? यस सर, बोलते हैं। एक घर में, घर से लोग बोलते हैं कि मेरा वास्तु खराब हो गया, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। कोई भी आदमी अपने घर में आता है, कोई काम अगर करते हैं और उस काम को करने से कोई घटना घटता है तो हम क्या बोलते हैं? मेरा मान है, इस जी सर। दिन कोई काम नहीं करना चाहिए, ये मेरे लिए अच्छा दिन नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, मैं क्या बोलता हूं, अगर आप सक्सेस नहीं हैं, अगर आप सफल नहीं हैं, अपने जीवन में बहुत सब कुछ आपके पास है, भगवान ने इतना बढ़िया सूरत शकल बनाया है, इतना बढ़िया बाल दिया है, इतना बढ़िया आपको चेहरा दिया है, और आज आपके पास सब होने के बाद अगर आप सफल नहीं हैं तो समझिए कि हमारा भी वास्तु खराब है। आपके पास तो दो हाथ है, शरीर है, दो पांव है, इतना अच्छा ब्रेन है, सब कुछ रहने के बाद अगर हम असफल हैं, उस मंजिल पे नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारा भी वास्तु खराब है। वास्तु जब खराब होता है तो घर का मरम्मत करना पड़ता है, घर का दरवाजा बदलना पड़ता है, पूजा पाठ कराना पड़ता है, हवन करना पड़ता है, डोर बदलना पड़ता है, घोड़ा का नाल टांगना पड़ता है। लेकिन जब इंसान का वास्तु खराब होता है तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपका टाइम टेबल है वो बदलने की जरूरत है। मेरे दोस्त, पता है कैसे बदलेगा? अगर आप सो के 5 बजे उठते हो ना, तो जल्दी उठने का मन नहीं है, 5:30 कर लो उसको, चाहे 4:30 कर लो। अगर आप जिस टाइम पे उठते हो उसको बदल लो, थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए। अगर आपके संपर्क में जो भी लोग हैं, अगर आपका मान के चलिए दोस्त जो हैं गंवार टाइप के लोग हैं, तो उनका दोस्ती छोड़ के अच्छे लोगों से दोस्ती कर लीजिए ना, आपका वास्तु हो जाएगा। जो काम आप कर रहे हो वहां पे सक्सेस आपको नहीं मिल रहा है, तो उस काम को छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग का दामन थाम लो ना, आपका वास्तु बदलना शुरू हो जाएगा। और मेरे दोस्त, मेरा भी वास्तु 28 साल तक खराब था। मेरा भी वास्तु जो है 28 साल तक खराब था, कुछ नहीं कर पाया खाने के अलावा। लेकिन जैसे मैंने अपने टाइम टेबल को, अपने कार्य को, अपने दोस्तों को बदलना शुरू किया, आज देखिए मैं आपके सामने बैठा हूं। और मेरे जैसे लाखों लोगों ने अपने टाइम को चेंज किया, अपने समाज को चेंज किया, वैसे लोगों को छोड़ा जिनके चलते उनके भाग खराब हो रहे थे, जिनसे कोई फायदा नहीं था। आज देखिए सभी लोग चेयरमैन बन चुके हैं और सबकी बदल चुकी है, बदल चुका है सबका। उन दोस्तों से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, उस को आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मेरे दोस्त, उस टाइमिंग को बदलना है। आप समझ गए होंगे इस बात को। टाइमिंग को करना क्या है, आपको कितना बजे उठना है अपने मर्जी से उसको नोट करिए, कि मुझे 5 बजे उठना है, कि 6 बजे उठना है, कि 6:30 बजे उठना है, कि 7 बजे उठना है, उसको आपको डायरी में लिखना है। लिखने के लिए तैयार हैं? यस सर। जैसे आप उठते हैं तो कुछ देर के बाद आपको रेडी भी होना है। ऐसा नहीं कि उठ गए और बिना बाथरूम किए घूम रहे हैं, लग गए, क्रियाकलाप खराब हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं कहां लिखा है कि उठते उठते जाना है। मेरे दोस्त, उठिए, फ्रेश होइए, आधा घंटा में चाहे 1 घंटा में आप रेडी हो जाइए, पूरा चकाचक। रेडी होने के बाद हाथ में आप दूध वाला चाय तो लाल चाय बैठ जाइए, डायरी को खोलिए और सबसे पहले संकल्प पढ़िए कि मैं शंकर सिंह ईश्वर को साक्षी मान के वादा कर रहा हूं कि आईएमसी मेरे जीवन की पहली और अंतिम कंपनी है। आईएमसी से मैं अपने परिवार के सारे सपने को पूरा करूंगा। जिन लोगों का मैंने हाथ पकड़ा है सभी को सफल बनाऊंगा। ये मेरा पहली और अंतिम संकल्प है, शंकर सिंह। पढ़िए। आपके लीडर्स हैं, लीडर हैं, उनके साथ फोन पे लग जाइए। गुड मॉर्निंग मनोज कुमार सिंह जी, कैसे आप, और कैसा चल रहा है आपका बिजनेस, और घर में सब कुछ बढ़िया है? आपको उनसे बात करना है। संजय जी को फोन करिए, केशव जी को फोन करिए, जेपी जी को फोन करिए, आपके जो लोग हैं उनको फोन करिए, अपने अपलाइन को फोन करिए, अपने डाउनलाइन को फोन करिए। चाय को पीते पीते 2, 4, 10, 15 लोगों से आपको बात कर लेना है। वही बात संजीवन बूटी की तरह काम कर जाएगा, वही बात संजीवन बूटी की तरह लग जाएगा और उससे आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा।
समझिए कि आपने 10 से 15 मीटिंग कर लिया है। अब आपके टीम में जो लोग हैं उनके साथ करना है, आपके टीम में जो एक्टिव लोग हैं उनके साथ करना है। ऐसा नहीं कि बिना एक्टिव लोग के साथ करना है। ऐसा नहीं कि जो फोन जो काम ही नहीं करता हो, खाली बाल संवार के घूम रहा हो और उससे आपका दोस्ती हो, उससे लग जाइए आप। नहीं, जो वर्कर जो अच्छा जी, जो जीनियस है उसी के साथ लगना है। ये जीनियस है, जो सीरियस है, उसके साथ बात करिए ना। तो शुरू कर जाइए। हो सकता है कि टीम बड़ा होने के कारण अगर आपके अपलाइन का फोन नहीं आता है तो आपको भी कर लेना चाहिए, आपको भी करना है। यानी आपके मन में आना नहीं चाहिए कि उनका नहीं है तो मैं क्या करूं। अरे करिए भाई, करिए, दिल खोल के करिए। तो मेरे दोस्त, ये सब चीजें करना है और इसके आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद क्या करना है? अगर आप चेयरमैन बनना चाहते हैं तो 5 पन्ने को निकालना है। कितने पन्ने को निकालना है? 5 पन्ने को। अगर चेयरमैन बनना चाहते हैं तो पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5। पेज नंबर 5। चेयरमैन बनना है तो जी सर। अगर आपको रूबी बनना है, अगर शुरू शुरू में काम शुरू किए हैं तो पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3। बस मेन लीडर का नाम लिखना है। जैसे हमारी टीम में जो हमारा पावर लेग है, बड़ा टीम है, वो है मिस्टर मनोज कुमार सिंह। जी सर। अब मनोज कुमार सिंह के टीम में 10 लोग कौन है जो क्राउन पर्सन बनने लायक हैं, उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर। आज मनोज जी के टीम में तकरीबन हजारों लोग ऐसे हैं जो सीपी बनने लायक हैं, अब बनने जा रहे हैं। लेकिन जब मैंने काम शुरू किया था उस समय 10 लोग को चुना था और 10 से हमारी बात होती है। आज शंकर जी काफी डेप्थ में है, फिर भी हमारी इनसे बात होती है, हम इनसे संपर्क में रहते हैं, हम इनके यहाँ मीटिंग करने आते हैं। इसमें ऊपर नीचे बीच में से नहीं होता है। शंकर बाबू के कई लोग ऊपर भी हैं जिनको मैं नहीं जानता हूं, लेकिन शंकर जी को इसलिए जानता हूं क्योंकि ये हमसे संपर्क में है। दूसरा टीम है मिस्टर जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी के ऊपर भी कई लीडर हैं जिनसे मेरी बात नहीं होती, लेकिन जेपी जी से क्यों होती है? क्योंकि जेपी जी एक एक्टिव लीडर है, केशव जी एक एक्टिव लीडर है। तो दूसरा टीम मिस्टर जयप्रकाश जी, आप इनके टीम से 10 चुनना है जो लायक हैं, जो सीपी बनने जा रहे हैं। टीम नंबर 3 ऐसे करके अगर रूबी बनना है तो 3 टीम में से 10-10 लोग को चुन लीजिए। 3 टीम में से 10-10 लोग को चुन लीजिए और 10-10 का नाम और मोबाइल नंबर लिख लीजिए। जी सर। और उनसे 300 लोगों से, 15 लोगों से दिन में और 15 लोगों से रात में 1-1 मिनट बात कर लीजिए। जी सर। वैसा बात नहीं कि आधा घंटा फोन पर लगे हुए हैं, वो युग खत्म हो गया। अब टाइम वैल्यू, टाइम का बहुत बड़ा महत्व है मेरे दोस्त। 1-1 मिनट का बात में उतना ही फल निकलता है और आधा घंटा में उतना ही फल निकलता है। शुरू में किसी से बात कर रहे हैं तो उस समय ज्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन आपको जब आप बिजी शेड्यूल में है उस समय 1 मिनट भी काफी होता है। यस सर। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर 5 लाइन है तब 50 लोग का नंबर लिखिए। एम्बेसडर बनना है तो 60 लोग का नंबर लिखिए। अगर आपको क्राउन एम्बेसडर बनना है तो 70 का नंबर लिखिए, 7 लोगों से 10-10 लोग। और क्राउन एम्बेसडर बनना है तो 9 लाइन से 10-10 लोग को चुन लीजिए। मेरा वादा है कि उन्हीं 10 के साथ खाना खाइए, रिलेशन बनाइए, बात करिए, मीटिंग का प्लानिंग करिए, उनको चेयरमैन बनाने पे काम करिए। दुनिया का कोई भी ताकत आपको क्राउन से बनने से रोक ही नहीं सकता है। जोरदार ताली हो जाए सर, बहुत जबरदस्त सर। दुनिया हिला सकते हैं आप। यस सर। ये प्लानिंग करिए। यानी 90 लोग को अपने चेयरमैन बना दिया और एक चेयरमैन 2 लाख बीवी देता है तो 1 करोड़ 80 लाख बीवी गिरना शुरू हो जाएगा और आप एक बेहतरीन सीपी बन जाएंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि महीने का 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख का आपका चेक हो सकता है। यस सर। बस इस फॉर्मूला से मात्र एक डायरी जो है आपको अमीर बना सकता है। एक आधा घंटे का प्लान जो है आपको सफल बना सकता है। एक टाइम टेबल रूटीन जो है, एक संकल्प जो है आपके बासु दोष को खत्म कर सकता है। ये मेरा वादा है आपसे, मेरा कमिटमेंट है आपसे। क्या करने के लिए तैयार है? यस सर। क्या करने के लिए तैयार है? तो करने के लिए तैयार है तो संकल्प करना पड़ेगा।
यस सर। के लिए कल ही जगना पड़ेगा आपको, कल ही लगना पड़ेगा मेरे भाई। मैं हाथ जोड़ के आपसे बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। इस बातों को अगर मान जाएंगे तो मेरा भी वास्तु खराब था, मैंने उस वास्तु को बदल लिया है। आपका खराब है, उसको भी बदलूंगा। ये मेरी भी जिम्मेदारी है और आपकी भी जिम्मेदारी। करना पड़ेगा, एक बार करके तो देखिए। अगर नहीं होता तो हमसे पूछिए ना, पक्का होगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं मेरे दोस्त। कई क्या करते हैं, कई लोग को काम करने का बोलते हैं कि सर 3 दिन चल रहा है, हम बिजी रहते हैं, काम करने का टाइम ही नहीं है मेरे पास, मैं बहुत बिजी हूं, मेरा टीम बहुत परेशान कर रहा है, मेरे टीम में 100 लोग काम कर रहे हैं सर, हमको छोड़ते नहीं है, हम ही को बुलाते हैं। मेरे दोस्त, अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके लीडरशिप में कमजोरी है। आज शंकर बाबू के टीम में कितने लोग हैं? शंकर जी, कितने लोग हैं आपके टीम में? 16,000 सर। अब बताइए कि 16,000 लोग इनसे टाइम मांगना शुरू करें तो क्या 16,000 दिन होता है? क्या नहीं दे पाएंगे? लेकिन शुरू शुरू में इन्होंने एक एक आदमी को टाइम दिया था। तो जैसे बड़ा टीम होता है ना, काम करने का स्टाइल बदलना पड़ेगा आपको। जैसे आपका टीम बढ़ता है तो काम करने का स्टाइल भी बदलना पड़ता है। जैसे आपका लेवल बढ़ता है तो आपको रुतबा भी बदलना पड़ता है। जी सर। तो आप 30 दिन के अंदर कैसे काम करना है आपको? तो एक आपका टीम होता है स्ट्रॉन्ग टीम। कौन सा टीम? एक टीम होता है स्ट्रॉन्ग टीम। जिस टीम में ज्यादा लोग होते हैं, जिस टीम में लाखों लाख भी आता है, जिस टीम में लोग चेयरमैन बन जाते हैं, उस टीम को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग टीम। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग टीम। दूसरा टीम होता है वीकर। उसमें थोड़ा कम लोग होते हैं, उसमें छोटा टीम होता है, उसमें काम करने की जरूरत होती है। और तीसरा जो है, आपको ओपन न्यू टीम, यानी 1 महीने को 3 पार्ट में बांटना है। कितने पार्ट में बांटना है? 3 टाइम। आपके पास अगर 30 दिन है तो 3 टुकड़ा में कर दीजिए ना उसको, 10 10 10। अब 10 दिन देना है आपको स्ट्रॉन्ग टीम को, ऐसा नहीं कि छोड़ना है। हम में से बहुत सारे लीडर क्या करते हैं कि जिस टीम में ज्यादा भी आता है ना, बोलते हैं ना नहीं उसमें काम नहीं करना, उसमें हो रहा है, छोड़ के सो जाते हैं सर। लेकिन यकीन मानिए बर्बादी की तरफ आप जा रहे हैं। जी सर। बड़े टीम से ही बड़ा भी निकलता है। जी सर। बड़े टीम से ही बड़ा भी निकलता है, छोटा टीम से नहीं निकलता है। छोटा टीम से तो मेंटेन होता है। जी सर। जी सर। और हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बड़े टीम को छोड़ देते हैं और नए टीम के लिए भागना शुरू कर देते हैं। यस सर, यही हो और रहा यही है। उनकी डायरेक्शन में उनके बिजनेस का पतन होना शुरू हो जाता है। तो करना क्या है? करना है आपको कि बड़े टीम को 10 दिन, बड़े टीम में आपको मीटिंग करना है, सेमिनार करना है, उसमें आपको लीडरशिप मीट करना है। वीकर टीम में क्या करना है? वीकर टीम में होम मीटिंग करना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है, सब कुछ करना है। और उसी में से जो 10 दिन आपके पास बचता है, 10 दिन में आपको नया नया टीम ढूंढ के डालना भी है। आपको नया लोग ओपन भी करना है, नए लोगों के साथ ढूंढना भी है, उनके साथ काउंसलिंग करना है, उनके साथ 1-to-1 मीट करना है, उनके साथ चाय पे चर्चा करना है, उनके साथ आपको ट्रेवलिंग करना है और टीम बनाना है। आप कितना भी बड़ा लीडर बन जाएंगे, आपका टाइम खत्म नहीं होगा। और मैं यही करता हूं, मैं बड़े टीम के लिए मीटिंग सेमिनार करता हूं, वीकर टीम के लिए 10 लोग 20 लोग 50 लोग का मीटिंग करता हूं। और आज भी मैं नया टीम ओपन करने के लिए 1-to-1 भी करता हूं। यस सर। मैं रूटीन, और आपको करना पड़ेगा। तो क्या करने के लिए तैयार हैं? यस सर। ऐसा आप कर जाएंगे तो आपका जो बड़ा टीम है चाहे छोटा टीम है, वो सारे टीम के लोग खुश रहेंगे और आप एक बड़ा लीडर बन जाएंगे। आपके टीम में अगर 1 करोड़ लोग भी हो जाएंगे ना, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जी सर। तो मैं उम्मीद करता हूं इस बात को आप सीख ही गए होंगे, आप सर। जान गए होंगे। चलते हैं आगे के पड़ाव पे। यस सर। आपने देखा होगा कि बहुत कंपनी में चाहे बड़ी जो संस्था होती है उसमें शेड्यूल बनता है। आपने देखा होगा कि आईएमसी का जो बाली का टूर निकला था, पहले से ही पता गया था कि जून के महीने में बाली चलना है घूमने के लिए, इंडोनेशिया। लेकिन कोविड के चलते वो कैंसिल हो गया। तो कंपनी 1 साल पहले बता दी है कि आपको बाली जाना है, और आईएमसी अभी बता दी है कि अगले साल आपको श्रीलंका जाना है। लेकिन आपको कल कहां जाना है पता ही नहीं, हमको कल कहां जाना है पता ही नहीं। क्या आपने शेड्यूल बनाया है कि मुझे किससे कब मिलना है? आपने शेड्यूल बनाया है महीने का? नहीं।
हम में से तो कई लोग ऐसे होते हैं कि गाड़ी लेके निकलते हैं, चौराहे पे जाते हैं और जाके सोचते हैं कहाँ जाना है मुझे, जाऊं तो जाऊं कहाँ। प्लानिंग ही चाय नहीं पीते है। हैं, गन्ने का जूस पीते हैं, घर चले आते हैं, खत्म हो जाएंगे आप। तो आपको शेड्यूल बनाना है कि कल के दिन किससे मीटिंग करना है, परसों किससे करना है, चौथा रोज किससे करना है, पांचवा रोज कौन सा काम है। एक कैलेंडर बना के घर में टांग दीजिए यस सर। और जहां कल जाना है आज उस पर टिक कर दीजिए कि मुझे जाना है, यस सर। मेरा डेट फिक्स है। हम में से बहुत सारे लीडर क्या करते हैं, जैसे बारिश हुआ ना तो बोलते हैं कि धान का रोपनी शुरू करना है सर, कल धान का रोपनी करना है इसलिए मीटिंग नहीं करूंगा। अरे भाई साहब, आपकी औकात 300 रुपये का नहीं है। धान का रोपनी 300 देके करा सकते हैं, लेकिन आपका कीमत 3 करोड़ से बढ़ा का है। जी आपका सर। 1 घंटा जो है अरबों के बराबर है। तो आप उसके लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप शादी में खाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। कई लोग बोलते हैं सर रिलेशन में शादी है, गांव में शादी है। अरे कोई नहीं पूछेगा आपको, लोग जब थोपते पैसा हैं नहीं अपने रहेगा ऊपर। कोई पूछता नहीं है सर। जब अपने पास पैसा नहीं होता है ना तो कोई पूछता भी नहीं आपको। जी सर। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये समझ लीजिए कि आपको शेड्यूल बनाना है, आपको मंथली शेड्यूल बनाना है। मेरा शेड्यूल बना होता था, मैं जब फील्ड में निकलता था सारा शेड्यूल बना होता था कि किस डेट को कहाँ मीटिंग करना है। तो आपको भी करना है। ये सक्सेस का, बैरियर का तोड़ने का मूल मंत्र है। यस सर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यस सर। व्हाट इज योर ड्रीम? यहाँ पे 1,000 लोग बैठे हुए हैं और मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपके सपने क्या है। इस धरती पे जितने भी लोग हैं वो हर व्यक्ति जो है एक ही चीज के लिए भागता है, पता है किसके लिए? पैसा। अब कई लोग क्या बोलते हैं कि पैसा सब कुछ थोड़े होता है। अरे मैं भी जानता हूं कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। यस सर। विश्वास नहीं है तो हॉस्पिटल में जाके देखिए, घर के बच्चे मर रहे हैं, पैसा नहीं होगा भगा देगा डॉक्टर, यस सर। कोई नहीं पूछने वाला है। किराने की दुकान पे जाके देखिए, सामान लीजिए और बोलिए कि पैसा नहीं है, सारा सामान रखवा देगा आपका। जी सर। मैं जानता हूं कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। आज के युग में पैसा ही सबसे बड़ा है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं इस धरती पे, सबको पैसा चाहिए। वो चाहे किसी प्रोफेशन में हो, किसी प्रोफेशन में हो। ये पूरा दुनिया जो है इस पे चल रहा है। जी सर। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आप सोचिए कि हर व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक भाग रहा है किसके पीछे? इस भोजन के लिए, इस पैसे के लिए। कोई कुछ कर रहा है, 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 कोई कुछ कर रहा है। लेकिन मुझे पता है कि कोई आदमी कुछ कर रहा है, पैसा तो मिल रहा है लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है। यस सर। आज भी वो झोपड़ी में है। जी जी। मेरे दोस्त, 5-6 कारणों के लिए लोग भागते हैं, लोग फील्ड में भागते हैं। लोग रातों दिन क्यों मेहनत कर रहे हैं? तो पहला है कि अच्छा घर होना चाहिए, यस सर। बेहतरीन घर चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। अब कई लोग बेहोशी हालत में बैठे हुए हैं। चाहिए, चाहिए तो हाथ को उठाइए। भले मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं, देख रहा हूं आपको। चाहिए तो यस नहीं। सर। बहुत सारे लोग कमेंट करें कि चाहिए। अरे भगवान भी बोलता है तथास्तु, जो बोलता है ना, जो हाथ उठाता है उसी को भगवान करते हैं तथास्तु, यानी आपको मिलेगा। जी सर। तो हर व्यक्ति को अच्छा घर चाहिए। अरे क्या बात है, सारे लोग क्या बात है। बस बस अभी तो नहीं रहने देते। दूसरा, सबको एक गाड़ी चाहिए। गाड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए यस ना। सर। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर में भी एक कार आए। अरे बड़ा कार नहीं आए, जगवार नहीं आए, मर्सिडीज नहीं, लेकिन छोटा तो चाहिए ना। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। छोटे छोटे हर से व्यक्ति चाहता है कि मेरे खाते में कुछ पैसा बैलेंस रहे। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं विदेश का टूर करने जाऊं, विदेश घूमने जाऊं। जाना है कि नहीं जाना है? यस सर। जाना है ना। अब कई लोग ऊपर देख रहे हैं, कई लोग देख रहे हैं आसमान की तरफ, कई लोग ऊपर देख रहे हैं। ऊपर नहीं मिलेगा, नीचे मिलेगा। देखिए यहाँ पे जी उमा शंकर जी, जी सर। सामने देखिए, देखिए मैं आपको देख रहा हूँ। देख रहे हैं सर। उमा शंकर जी, मैं देख रहा हूँ आपको। बड़े एक्टिव से मीटिंग देख रहे हैं आप, इसके लिए थैंक यू सो मच। और आप देखिए इस मीटिंग को, और मैं आपको देख रहा हूँ जी। आपके साथ
एक बच्चा बैठा हुआ, मैं उनको भी देख रहा हूँ। तो आपको घर चाहिए, आपको बड़ा कार चाहिए, पैसा चाहिए, विदेश घूमने जाना है, सबका इच्छा होता है और सब काम कर रहे हैं। सभी लोग चाहते हैं कि मेरे परिवार में किसी को बीमारी नहीं हो, मेरे परिवार में किसी को इंजेक्शन नहीं लगे, किसी को कुछ भी नहीं हो। हर व्यक्ति चाहता है, चाहता है कि नहीं चाहता है? यस सर, 100%। अब आप एक बात बताइए, एक बात बताइए कि पूरा दुनिया इसी के लिए भाग रहा है और हर व्यक्ति सोचता है कि सबसे चालाक मैं ही हूं। हर व्यक्ति सोचता है कि सबसे चालाक मैं ही हूं। तो 100 में 100 लोग के पास क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप सही प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर रहे हो। क्या महीने का 10,000 कमा के सब कुछ खरीद सकते हैं? जी नहीं सर। क्या महीने का 20,000 करके सब कुछ कर सकते हैं? नहीं। गाड़ी का चक्का बदलने में ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। कहीं से गाड़ी भी मिल गया ना तो चक्का नहीं बदल पाएंगे हम। क्या 50,000 के जॉब करके कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि 80% लोग जो है ना, खाने पीने में खत्म हो जाते हैं। तो मेरे दोस्त, जब आपका ड्रीम बड़ा है, जब आपका सोच बड़ा है, तो करना क्या है? इन साउंड सर क्लिप है। हम भी इस फोटो को देखे थे, हम भी इस फोटो को देख के आए थे, हम भी सब इसी चीजों को देख के आईएमसी में आए थे। हमको भी सपना लगता था, हम मर्सिडीज का नाम लिखना अभी तक नहीं आता था हमको। मेरे दोस्त, ये हमारा भी ड्रीम था, लेकिन जानते हैं कैसे पूरा हुआ? कि जब मैं इन चीजों को करना शुरू किया, हमारे बहुत सारे दोस्त इन चीजों को करना शुरू किए। देखना चाहते हैं क्या क्या करना है? यस सर। अगर इन चीजों को पाना है तो कुछ चीजों को करना शुरू कर दीजिए। आपको इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा, अपने आदतों को छोड़ना पड़ेगा, अपने बुरी आदतों को छोड़ना है और अच्छी आदतों को अपना लेना है। जी सर। आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, सम्मान का बिजनेस है, बदलाव का बिजनेस है, अपने आप को बदलने का बिजनेस है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सारी चीजें आए, आप चाहते हैं कि बड़ा घर का मालिक बने, आप चाहते हैं कि बड़ी कार का मालिक बने, आप चाहते हैं कि बड़ा पैसा, चाहते हैं कि मैं विदेश घूमने जाऊं, आप चाहते हैं कि हैप्पी फैमिली हमको चाहिए, तो आपको इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। यस सर। क्या क्या छोड़ना पड़ेगा आपको? बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू छोड़ना पड़ेगा। ये अच्छे लोग नहीं करते हैं। आप हेल्थ सेक्टर में हैं, हेल्थ सेक्टर में हैं आप, इसलिए आपको बीड़ी, सिगरेट, दारू, शराब नहीं पीना है। आपको लत लग रहा है, आप टीम के सामने पिएंगे, काम खत्म हो जाएगा, कोई आपके साथ काम नहीं करेगा। आदत है, नहीं छूट रहा है, घर पे जो है जब कोई नहीं हो छुप के करिए, लेकिन आपको नहीं करना है। हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो इन चीजों को छोड़ दीजिए। मोबाइल का इस्तेमाल जो है काम के लिए करिए, फालतू में नहीं। ये सोचिए कि मोबाइल आपको चला रहा है कि आप मोबाइल को चला रहे हैं। अब में से 90% लोगों को मोबाइल चलाता है। व्हाट्सएप है तो यूट्यूब है तो फेसबुक है तो ये है तो इंस्टाग्राम है तो टेलीग्राम है, देखते देखते रात खत्म हो जाते हैं, दिन खत्म हो जाते हैं। मेरे भाई, कई लोग बोलते हैं कि सर फोन किया था। शंकर बाबू, मेरे फोन में 1000 फोन से ज्यादा आते हैं, मैं पागल हो जाता हूँ, बजते रहता है, मैं क्या करूं बताइए? नंबर तो यूट्यूब पे आया हूँ, सोशल मीडिया पे आया हूँ, नंबर तो देना पड़ेगा ना। तो नंबर जब देता हूँ तो लोग, नए नए लोग हजारों फोन करते हैं, और जब नंबर सेव नहीं होते मैं क्या करूं बताइए? मैं दिन भर फोन उठाऊं तो काम होगा? नो सर, नहीं होगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको करना क्या है? आपको मोबाइल फोन को इस्तेमाल जो है काम के लिए करना है, जी सर। अपने बिजनेस के लिए करना है। इस फोन का निर्माण जो है बिजनेस के लिए हुआ, टाइम पास के लिए नहीं हुआ है। आपको गेम नहीं खेलना है। कई लोग क्या करते हैं ना, जंगली रमी खेल रहे हैं, तो कई लोग कुछ खेल रहे हैं, कई लोग ताश पत्ता वाला खेल रहे हैं, कई लोग सांप से काट रहे हैं, सीढ़ी सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, केसियो बजा रहे हैं। इन सब चीजों को छोड़ना है आपको। समय को किल कर रहे हैं सर। मैं टीवी नहीं देखता हूँ शंकर बाबू, मैं टीवी नहीं देखता। जिस होटल में जाता हूँ, जिस होटल में जाता हूँ, बैटरी निकाल के फेंकता हूँ सबसे पहले।
जहर है, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जहर है वो। और हम में से बहुत सारे लोग दिन भर टीवी का दीवाना होते हैं और टीवी वाली बोलती है कि कहीं जाइएगा मत, हम 1 मिनट के ब्रेक के बाद आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, कहीं मत जाइएगा, बस मिलने आ रहे हैं। तो मेरे दोस्त, इनको छोड़ना पड़ेगा आपको। किसी भी जाति धर्म के बारे में आपको नहीं बोलना है, उस जाति से है, उस जाति से है, उस जाति से है। यहाँ पे हमारा एक ही कर्म धर्म है, उस कर्म धर्म का नाम है आईएमसी बिजनेस। क्या नाम है? आईएमसी बिजनेस। उस कर्म और धर्म का नाम है, क्या नाम है? आईएमसी बिजनेस। हमारा कर्म और धर्म एक ही है और वो है आईएमसी, दूसरा कुछ नहीं है। मेरे दोस्त, ऐसे शब्द मत बोलिए किसी के दिल पे चोट लग जाए। अगर बड़ा इंसान बनना है, अगर बड़ा आदमी बनना है, तो ऐसा भाषा मत बोलिए कि किसी के दिल पे चोट पहुंचे और वो व्यक्ति आपसे नाराज हो जाए। नहीं बोलना है। कितने दिल की ला पाए हैं भाई? प्यार का बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, प्यार मोहब्बत का बिजनेस है। इतना मोहब्बत करिए ना अपने अपलाइन से, अपने डाउनलाइन से, कि ताकि वो आदमी बोले कि मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता। एक फैमिली के आपको फोन लगाने से पहले, आपको आपसे जब वो बात नहीं करे तो उसको नींद नहीं आए, ऐसा रिलेशन आपको बिल्ड करना है मेरे भाई, मेरे दोस्त। तो ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं किसी के दिल पे चोट पहुंचे। रोड पे खाना नहीं खाना है। हमने भी रोड पे बहुत खाना खाया है। जब मैं टेक्सटाइल में था, जब मैं नौकरी करता था, जब मैं गरीब था, तो रोड पे जाके मैं समोसा खाता था, जिलेबी खाता था, केला फ्रूट खाता था। लेकिन आज नहीं खाता हूं, इसलिए कि कोई देख लिया तो वैल्यू खत्म आपके हो जाएंगे। आप डायरेक्ट सेलिंग में आए हो, आपके टीम के लोगों ने देख लिया तो समझेगा समोसा लायक है, ये तो रोड पे खाता है, इसके पास तो कल्चर ही नहीं है। आपको रेडियो फीडियो जितना भी है कम सुने हैं। आपका फोकस एक ही रखना है, और फोकस है वर्क, काम 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 काम, और वो काम है आईएमसी 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 आईएमसी। करने के लिए तैयार हैं? जब तक सफलता नहीं मिलता है तब तक एक ही काम है, उसका नाम है, क्या नाम है? आईएमसी। करने के लिए तैयार हैं? जी सर। करने के लिए रेडी हैं? यस सर। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। तो इस सब करने के बाद आपको एक और चीज छोड़ना है। और लोग क्या बोलते हैं कि गुस्सा अकल को खत्म करता है, गुस्सा अकल को खा जाता है। मेरे दोस्त, अगर बड़ा इंसान बनना है तो गुस्सा करना भी छोड़ना पड़ेगा आपको। गुस्सा से दूर भागिए आप, इसको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने के लिए तैयार हैं? यस सर। छोड़ने के लिए तैयार हैं? जी सर। तो आपको छोड़ना है, आपको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जिन लोगों ने गुस्सा किया है वो सफल नहीं होते हैं। गुस्सा जो है आपके बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। तो आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको नाराजगी नहीं दिखाना है, आपको गुस्सा नहीं करना है। तो गुस्सा को छोड़ना पड़ेगा। 1 मिनट, स्क्रीन नहीं चल रहा है? चल रहा है सर। ईगो को छोड़ना है आपको, अपने अहंकार को छोड़ना है। बहुत सारे लोग ईगो में आके बिजनेस में गलत कर जाते हैं। बहुत सारे लोग ईगो के चलते इस बिजनेस में नहीं आते। बोलते हैं कि नहीं, मेरा तो अच्छा खासा मेडिकल स्टोर चल रहा है, मैं तो अच्छा खासा मिलिट्री में हूँ, पुलिस का जवान हूं, मैं क्यों करूंगा, अच्छा खासा मैं ये हूं। शंकर बाबू ऑलरेडी भारतीय सेना में थे सर। आज इनसे कोई सीखे जी। मैं 24 साल नौकरी किया। बोलिए। मैं 24 साल आर्मी में नौकरी किया, कारगिल में भी अपंग हो गया था। बट सर, मैं आईएमसी में आकर के सर 4 साल में मैं इतिहास रच दिया सर। 24 साल में कुछ नहीं कर पाया सर। अब सोचिए, इन्होंने देश का सेवा किया, बहुत बड़ा काम किया। इनका कर्ज जो है पूरा भारत अदा नहीं कर सकता है, पूरा देश नहीं कर सकता है। लेकिन आप सोचिए कि ये व्यक्ति जो है इतना बड़ा लेवल पे थे, लेकिन आज कोई अपलाइन का इज्जत करना इनसे सीखे ना। कितना प्यार देते हैं अपने टीम से, कितना प्यार करते हैं अपने अपलाइन से, कितना प्यार करते हैं, कितना अच्छा रहते हैं। आज देखिए हर मीटिंग को ज्वाइन करते हैं। तो मेरे दोस्त, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप वहां के मास्टर थे, यहाँ के मास्टर आप नहीं है। यहाँ के मास्टर तो शंकर सिंह जी हैं। यहाँ के मास्टर तो जो सफल हमारे लीडर बैठे वो हैं। तो उनसे आपको सीखना है। भले आपसे ये आपका एज ज्यादा हो, उनसे चलेगा,
आज हमसे ज्यादा एज शंकर बाबू का है, लेकिन एज में हमसे बड़े हैं, मैं इनका इज्जत करता हूँ, मैं इनको हमेशा सम्मान देता हूँ। लेकिन अगर मैंने सीपी का लेवल लिया है तो शंकर बाबू को सीखना पड़ेगा। हम आपको ऐसे नो, देता हूँ सर। यस है नो, ये चीजें आपको भी करना है सर। आप सबको सीखना है अपने अपलाइन से। जी सर। रिलेशनशिप पे काम करना पड़ेगा आपको, सर क्योंकि आपका बच्चा जो है ना, अभी वो कमा के नहीं दे रहा है। अभी आपके घर में जो लोग है ना, वो आपको नहीं पाल रहे हैं, लेकिन आपकी जो टीम है, आपके जो बिजनेस के जो सदस्य हैं, वो आपको पाल रहे हैं। तो इसलिए कभी भी जो आपको बिजनेस दिया है और जो आपके साथ है, इन दोनों को लेकर चलना है। इन दोनों के बिना कुछ नहीं चलता है इस दुनिया में। अगर ये दोनों हटा दिया जाए तो खत्म है। इसका मुंह ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए। मीटिंग होना चाहिए। मेरे दोस्त जो इस बिजनेस में लाया उसको पूजिए, उसका फोटो देख के पूजिए, और जो आपके साथ है उससे प्यार करिए, उससे मोहब्बत करिए, उसके साथ गलत काम मत करिए। रिलेशन को बनाइए। जो सफल होता है उसके लिए मिठाई लेके जाइए। जो आपके टीम में सिल्वर गोल्ड रूबी बनता है उसके लिए केक काटिए। जो आपके टीम में जेन्युइन ब्रेक करता है उसके साथ पार्टी करिए, एंजॉय करिए। ये सब करना पड़ेगा। इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना लीजिए आप। तो मेरे दोस्त, ये सब चीजें आपको करना है। और फिर आपके साथ 3 ऑप्शन अगर दिया जाए, 3 ऑप्शन दिया जाए और पूछा जाए कि आपके लाइफ में 3 चीजें वो कौन सा है जिसको सबसे ज्यादा महत्व देना चाहेंगे, और तो आपकी भाषा में क्या हो सकता है? मेरी भाषा में है, पहला आपका परिवार, दूसरा आपका बिजनेस आईएमसी, और तीसरा आपका टीम। इसके बाद दुनिया में कुछ भी है, इसके बाद दुनिया में कुछ भी है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जैसे कुछ होता है तो क्या बोलते हैं, आज रिलेशन में शादी है, आज रिलेशन में कोई गुजर गया है, आज मेरे गांव में बारात आ रहा है, आज ये करना है, आज वो करना है, बहाना मारते मारते हम खत्म हो जाते हैं। तो मेरे दोस्त, आपके बिजनेस से बढ़ के कुछ नहीं है। आज नोट कर लीजिए इन तीनों चीजों को। आपको लाइफ में अगर सफल होना है तो इन चीजों को करना पड़ेगा। जो लोग इन चीजों को अपनाए हैं आज वो सफल हैं, जो लोग इन चीजों को नहीं अपनाए हैं आज वो फेल हैं। यस सर, वो फेल है आज। तो मेरे दोस्त, आपको इन चीजों को अपनाना पड़ेगा। अपनाने के लिए तैयार हैं तो आपको महत्व देना पड़ेगा एमसी बिजनेस को। आपको महत्व देना पड़ेगा, इन चीजों को करना पड़ेगा। आपको आपके लाइफ में देखना है कि मुझे बड़ा इंसान बनना है, तो ये करना पड़ेगा। आज मेरे दोस्त, जब आप सफल हो जाओगे ना, जब आपको कामयाबी मिल जाएगी ना, तो दुनिया, स्वर्ग जो है यहीं पे उतर के चला आएगा। तारे जो है जमीन पे चले आएंगे। आपको आरा में ही स्वर्ग दिखना शुरू हो जाएगा, आपको पटना में भी स्वर्ग दिखना शुरू हो जाएगा। मेरे दोस्त, स्वर्ग यहीं पे है और नरक यहीं पे है। तो आपको इन चीजों को महत्व देना है, इन चीजों को वैल्यू देना है। और इसके आगे मैं बढ़ूंगा, आपको थॉट्स, अपने सोच के ऊपर भी काम करना है कि सिस्टम हमारा है, ये एमसी हमारा है, ये हमारी टीम है, इसको प्यार मोहब्बत देना है। अपने बड़े सोच को बदलना है। थोड़ा थोड़ा बातों के लिए कंजूसी नहीं करना है। हम मार्केट में जाते हैं, 2 रुपए 4 रुपए के लिए झगड़ा कर लेते हैं। हम अपने पड़ोसी से झगड़ा कर लेते हैं। हम अपने घर के लोगों से लड़ पड़ते हैं कि मेरे जेब में पैसा था, हुआ क्या, मेरा ये क्या हुआ। मेरे दोस्त, बड़ा जिगरा रखिए, बड़ा दिल रखिए, सब कुछ हो जाएगा। आप 10,000 20,000 50,000 1 लाख के लिए नहीं आए। सोच को बड़ा कर लीजिए, खोपड़ी को बड़ा कर लीजिए। इतना पैसा आएगा, रख नहीं पाएंगे आप। चिंदी चोरी वाली काम मत करिए। एक आदमी का नाम बताइए जो कंजूसी करके बड़ा हो गया हो। आपने अभी तक देखा होगा कि कंजूसी करने वाला इंसान जब मरता है ना, तो लोग बोलते हैं बड़ा मक्खी चूस था ये पूरा लुट लुट के इकट्ठा किया था और चला गया लेके सब कुछ। लेकिन मेरे दोस्त, लोग बोलते हैं ना कि बड़ा लुटाता है, बड़ा खर्चा करता है, देखिए आज यहां से यहां पहुंच गया। मेरे दोस्त, हम आलू प्याज लेने जाते हैं, मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी वाले को 45 रुपए की सब्जी लिए, 5 रुपया बचा, खड़ा होकर वेट करते कि 5 का सिक्का कब देगा वो बोलता है कि रुकिए मैं छुट्टा करा के लाता हूं। हम आधा घंटा अपना बिगाड़ लेते हैं 5 रुपए के चक्कर में। मेरे दोस्त, उस 5 से कुछ नहीं होगा। मैं क्या करता हूं पता है शंकर बाबू, अभी मैं गया था अपने ऑफिस, रास्ते में आ रहा था, गन्ना का जूस जो है मुझे बहुत पसंद है,
गन्ना का जूस एक व्यक्ति बना रहा था, मुझे दिया गन्ना का जूस, 40 रुपया हुआ, 100 का नोट दिया, पैसा लेके आ रहा था। मैं बोला कोई बात नहीं, रख लो। वो व्यक्ति रख लिया। गाड़ी जब तक पार नहीं हुआ वो देखता रहा। उसके पास परसों गया था, कल फिर गया, वो गन्ना का जूस बना के गाड़ी में लेके आया, कांच खुलवा के गाड़ी में कांच शीशा ग्लास पकड़ाया, मैंने जूस पिया, ग्लास लेके बाहर डस्टबिन में डाला, पैसा दे रहा हूं, बोलता नहीं साहब पैसा नहीं चाहिए, फिर 100 दिया। आज फिर गया, बोलता है साहब क्या करते हैं? मैं बोला कि आईएमसी में हूं, मैं लोगों को स्वस्थ करने वाला काम कर रहा हूं। बोलता है कि मुझे भी करना है साहब, मेरे घर में मेरा भाई है उसको लगा दीजिए, मुझे भी करना है, आप बताइए मैं क्या करूं। हो गया काम। 200 रुपया ने एक लीडर बना दिया भाई साहब। 200 रुपया खर्चा करके मैंने एक लीडर खड़ा कर दिया, और वो लीडर अब खुद काम करेगा। तो मेरे दोस्त ऐसे ऐसे आपको 150 रुपया जो है आपको बड़ा अचीवमेंट दिला सकता है। यहां तो हम 2 रुपया छूट जाता है ना तो हम भागते नहीं है, इतने बेशरम है। आपको पता है मैंने एक भिखारी को 500 रुपया का नोट देके, 500 का नोट देके आज मैं 40 लाख बीवी लेता हूं उस भिखारी से, 500 रुपए का नोट दिखा के। ये सारा अचीवमेंट आपके पास है, आपके सोच में है। ये जमा करके जो अलमीरा में लोग रखते हैं ना, ये कोई काम नहीं देने वाला है। मैं तो बोलता हूं कि जितना भी आप रखे हैं बचा बचा के, उसको 20-30 हजार इकट्ठा करिए, पूंजी बनाइए, और कुछ दिन के लिए खुला दिल कर लीजिए, फील्ड में उतर जाइए, सफल हो जाएंगे आप। लेकिन जो वो घी के अंदर मक्खी गिर जाती है, निकाल के लोग खा जाते हैं, इन चीजों से दूर भागना पड़ेगा। मक्खी चीज नहीं बनना पड़ेगा, ये बिजनेस दिल खोल के होता है। तो मेरे दोस्त थॉट को बदलिए, सोच को बदलिए, बड़ा बनिए। बड़े आदमी लोग बोलते हैं ना जितना खर्चा करता है उसी का पैसा आता है। तो आप अपने सोच को बदल लीजिए, बहुत आएगा आपके पास। हम लोग बैठे हैं आपके लिए। और इसके बाद अपने जुबान से हम क्या बोल रहे हैं इसके बारे में सोचना है। कई बार आपके साथ हुआ होगा कि आप किसी के बारे में बोल रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और वो सामने उसी टाइम में वो व्यक्ति आपके पास आ गया हो। कई बार होता है कि आप किसी के बारे में गलत जुबान से बोल रहे हो और वो आदमी आपके बगल में आके बैठा हो, तो बहुत बुरा लगता है कि कहां डूब के मर जाए। इसलिए जुबान से कभी गलत मत बोलिए, कभी भी अशुद्ध शब्द मत बोलिए अपने जुबान से। वर्ड पे कंट्रोल रखिए, कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना है। मेरे दोस्त अभी बहुत कोरोना काल चल रहा था, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता है कब क्या बोलना है। अब किसी घर में किसी व्यक्ति का देहांत हुआ है, कोई जाके बोलता है अरे टेंशन मत लीजिए, छोड़िए छोड़िए सब ठीक हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति करता है। वो व्यक्ति जो है, अब बताइए आपको कैसा क्या सोचेगा आपके बारे में। मेरे दोस्त कभी कभी होता है कि नहीं बोलना भी अच्छा होता है। कभी कभी ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत करिए किसी को ठेस पहुंचे, चोट लगे। तो इस वर्ड को बदलिए, सोच को बदलिए। कई लोग क्या करते हैं पता है शंकर बाबू, शादी ब्याह में जाते हैं। शादी ब्याह में कब जाते हैं पता है? बढ़िया से कपड़ा पहनेंगे, बंडी पहन लेंगे, चश्मा लगा लेंगे, यहाँ पे पेन खोस लेंगे, और कब जाएंगे? खाने के टाइम में जाएंगे। बोले खाना तैयार है, प्लेट उठाएंगे, फटाफट खाओ के निकल जाएंगे। मेरे दोस्त शर्म करिए आप। आपको अगर बड़ा काम करना है तो शादी में अगर आपको 5 बजे 6 बजे खाना है, 8 बजे रात को खाना है, 2 बजे दिन में जाइए। बेटी का शादी है, पूछिए कि कोई चीज अगर घटता है तो मुझसे बोलिए, मैं तैयार हूं, मैं कुछ आपका मदद कर सकता हूं, मैं आपका सहयोग कर सकता हूं। ये जो शादी में जो शगुन न्योता बनाया गया उसी ने तो बनाया गया कि किसी का शादी हो तो उस समय पैसा नहीं हो तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ दान देता है ताकि शादी मैरिज हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं? खाने के लिए जाते हैं। मेरे दोस्त जाके पूछिए, शंकर बाबू अगर आपके घर में शादी है, मैं 2 बजे आके बोलूं कि शंकर जी कुछ घटता है तो बोलिए मैं तैयार हूं, मैं बैठा हूं। कैसा लगेगा आपको? जीवन भर उस दिन को आप नहीं भूल पाएंगे। बोलेंगे कि ये व्यक्ति जो है हमारे लिए, हमारे शादी में पहले से आके खड़ा है, खाने के लिए नहीं आया है, ये देने के लिए आया है। आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो मेरे दोस्त अगर ऐसे अपने 5 लोगों के साथ कर लिया, अगर ऐसा काम अगर आपने 5 लोगों के साथ कर लिया तो यकीन मानिए आपको 5 लोग मिल जाएंगे और वही लोग आपको सफल बना देंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? भोजन करने जाते हैं, दही अच्छा नहीं था, रसगुल्ला जो है वो उसका साइज छोटा था, सब्जी नहीं था। अरे भाई पनीर खाते खाते खत्म हो जा गया, कुछ नहीं होने वाला।
हमको तो शादी में गए हुए 7 साल हो गया, नहीं जाता मैं। लेकिन जिसके भी शादी में गया तो अगर एक पूड़ी खाया तो कम से कम 1 लाख रुपया दिया, वो भी याद करता है। जब शादी में जाते हैं तो लोग दूल्हे को छोड़ के मेरे गाड़ी के पीछे आना शुरू हो जाते हैं। ऐसा बनिए ना आप, बनते क्यों नहीं है? शादी में जाने के बाद आपके पास लोगों का भीड़ लगना चाहिए कि कोई आया है। ऐसा बन के तब जाइए ना शादी में, कि शायद बाइक से उतरिए और जाइए और चुरा चुरा के खा के फिर निकल जाइए। डब्बा में पैक करके मिठाई भी घर लोग लेके जाते हैं, मैंने कई बार देखा है। मैंने भी बचपन में क्या किया है पता है, कई लोगों के शादी में गया था तो मिठाई रसगुल्ला सब घर लेके जाता था। आज भी मुझे आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं बनना, आपको छोड़ना है इन चीजों को। आगे बढ़ते हैं। फंड, इस बिजनेस को आपको करना है, बड़ा लीडर बनना है तो कुछ ना कुछ फंड इकट्ठा करना पड़ेगा। ये फटा हुआ जेब लेके सीपी नहीं बन सकते आप। इस जेब में 10,000 20,000 होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गले में मंगलसूत्र है, गले में इतना बड़ा बड़ा हार है, हाथ में जो है सोना का चूड़ी है, सारे जो उंगली है रिंग से भरा हुआ है, और बोलिए बिजनेस शुरू करिए। तो सर आईएमसी से पैसा आएगा ना तो हम साड़ी खरीद के पहनेंगे, आईएमसी से पैसा आएगा ना तो हम शूज भी खरीद लेंगे, आईएमसी से पैसा आएगा ना तो हम सर प्रोडक्ट भी खाएंगे। नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मैं क्या बोलता हूं कि एक रिंग कम हो जाएगा, एक रिंग कम हो जाएगा, चलेगा। ये रिंग के पैसे से आप आईएमसी का शुरुआत करो, आप कई हजार रिंग खरीद सकते हो। मेरे दोस्त, बड़े बड़े लोग जो है ना बिजनेस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, खाने पे नहीं, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको बिजनेस में 20,000 25,000 का पूंजी इकट्ठा करके निवेश करना है। मैं हमेशा बोलता हूं, चाहे कर्जा लेना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, करना है। कई लोग, एक अगले मीटिंग में मैंने बोला था तो एक व्यक्ति लिखा था कि सर आप इतना बोलते हैं कि निवेश करना चाहिए था, आप ही क्यों नहीं दे देते हैं? अगले मीटिंग में मैंने बोला था तो एक व्यक्ति कमेंट लिखा था कि सर जब जब बोलते हैं कि 20,000 25,000 से शुरू करो तो आप ही क्यों नहीं दे देते हो? मैं बोला कि 20 लाख लोगों को 20,000 अगर बांटू तो भाई साहब साल भर का कमीनी तो एक ही दिन में चला गया। किसी को देने से कोई काम नहीं करता है। हम इंसान हैं, इंसान को जब पेट में भूख लगता है तब काम करता है, इंसान को के ऊपर जब कर्जा होता है तब काम करता है, इंसान के ऊपर जब प्रेशर होता है ना तब भागता है वो। तो मेरे दोस्त, मैं बोला कि अगर किसी को मदद भी कर दें तो काम नहीं करेगा, जब अपने जेब से लगता है तो काम करता है, उसमें बरकत आता है। मैंने लिख के उसको भेजा था। तो ये फंड जो है, एक समझिए कि हम बच्चा जब थे ना, बचपन में मुझे याद है कि मैं छोटा था, बच्चा था, तो मैंने घर में एक गुल्लक खरीदा था। गुल्लक, गुल्लक समझते हैं आप लोग? मिट्टी का होता है, भाड़ उसको बोलते हैं। उसमें 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया डालते थे, और जब आइसक्रीम वाला आता था ना बर्फ वाला, तो उसको तोड़ के और उसमें से आइसक्रीम जाके खा लेते थे। सेम समझिए कि आप एक गुल्लक खरीदे हो आईएमसी के लिए, अपने 15 20,000 25,000 को उस पर निवेश आप कर रहे हैं, और उस पैसे से जैसे मंथ का शुरुआत होता है आप जाके आईएमसी का प्रोडक्ट लाइए, उस प्रोडक्ट को रिपीट करिए, घर में खाइए, कुछ लोगों को बताइए, कुछ बेचिए, और फिर पैसे को फिर गुल्लक में डाल दीजिए, फिर दोबारा करिए, तिबारा करिए, चबारा करिए। उसी से आप चेयरमैन बन जाएंगे और आपका टीम जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। बिना प्रोडक्ट का ये काम नहीं होता है, बिना पैसे का काम ये नहीं होता है। ये से नो, तो आपको करना पड़ेगा। और बस इन चीजों को अगर आपने अपना लिया, शंकर बाबू अनम्यूट करिए अपने आप को, शंकर बाबू अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी अनम्यूट कीजिए। ओके। हाँ सर, जी सर। अगर आपने इन चीजों को अपना लिया तो यकीनन आप बहुत बड़ा काम कर जाएंगे, बहुत बड़ा आप गेम जीत जाएंगे, और दुनिया का कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकता है। सर बहुत सारे लोगों को भूख लगती है, मैं देख रहा हूँ। जीतने के लिए शंकर बाबू सर, मैं देख रहा हूँ, आप सुनिए सुनिए, बहुत सारे लोगों को भूख लग गया है, बहुत सारे लोग को मैं देख रहा हूँ कि भोजन के तलाश में निकल चुके हैं। ये भोजन जो है आधा घंटा बाद भी मिल जाएगा आपको।
यही भोजन जो है बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, मुझे भी भूख लगा है। मैं देखिए कि मैं सुबह से 2 लीटर छाछ पिया हूँ। मुझे छाछ बहुत पसंद है, चाय, नींबू का चाय पिया। अभी फिर शूटिंग करने जा रहा हूँ। लग रहा है कि मैं रात नहीं होता तो दिन 24 घंटा काम करता, इतना एनर्जी है मेरे पास। बहुत बड़ा काम करना है इस कोविड में। तो मेरे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत कुछ जाने होंगे। आप सब कुछ जानते हैं फिर भी उसको मानते नहीं हैं, तो इन चीज़ों को मानना शुरू करिए। शरीर का जो वास्तु दोष है इसको हटा लीजिए। हमारे साथ बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो हमसे एज में बड़े हैं, हमसे बहुत दिनों से मुलाकात है, और एक उसमें से हैं अजय कुमार सिंह जी जो डेहरी आंसून से हैं। और हमारी परिचय जो है तकरीबन 2008 से है, 2008-9 से है। और आज देखिए इनके टीम में लगभग कई क्राउन प्रेसिडेंट हैं, कई इनके टीम में लगभग हम कई तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन तकरीबन इनके टीम में 500 से ऊपर चेयरमैन है, 500 चेयरमैन इनके टीम में। और आज देखिए इतनी बड़ी टीम के मालिक हैं, लगभग 7.5 लाख की टीम है इनकी, और मेरे अच्छे मित्र भी हैं। तो मैं अनम्यूट कर रहा हूं अजय जी को। अपने आप को अनम्यूट करिए अजय सिंह जी। अजय सिंह जी अपने आप को अनम्यूट करिए जी। और गुड देखिए आईएमसी इतना सर बड़ा, जी। हाँ गुड एमसी, इतना बड़ा टीम के मालिक होने के बाद भी आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं अपने टीम के साथ। तो जानते हैं अजय जी से, कैसे हैं आप? ठीक है सर, सब आपका दया है। बस ऊपर वाले का दया है। आज आपके टीम में लगभग 7 लाख 7.5 लाख लोग हैं। आप एम्बेसडर जी स्टार सर, हैं जी की। सर, आज आपकी टीम में लगभग 500 से ऊपर चेयरमैन हैं। जी तो सर, बहुत जी अच्छी सर। बात है, और ऐसे आगे बढ़ते रहिए, बहुत आगे जाएंगे आप। और मैं चाहूंगा कि बार अजय जी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। डेहरी आंसू से हैं, बिहार से। एक बार ताली बजाइए आप लोग सर के लिए। जी थैंक यू सो मच। तो कुछ कहना चाहेंगे अजय जी आप? हम हेलो। यही कहना चाहेंगे कि ये जो प्रोग्राम आप चालू किए हैं, ये हम लोग के बिजनेस में और जी चार जी चांद लगा देगा। और इस बिजनेस में हम हर समय जी रोज ज्वाइन करते हैं। और जो वीडियो आप जी भेजते हैं उसको भी टीम में चारों बगल इसको फैला रहे हैं, और जी इससे बहुत जी। लोगों को लाभ मिल रहा है। अब और हम कहें, बिल्कुल, बिल्कुल और सर। इसको एकदम हमेशा एकदम जारी रखिए, और देखिए टीम बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो सर देखिए अभी कोविड काल में यही कर सकते हैं, दूसरा तो जी जी जी। लाइव मीटिंग तो हम आगे कर नहीं सकते, इसके जी इससे जी बहाने हम मिल रहे हैं। तो जी। बहुत अच्छा आपने बोला, और ऐसा हमेशा चालू रहेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आप सबसे बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे लीडर ऐसे हैं कि जो खुद तो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जो खुद वीडियो तो देखते हैं, लेकिन इस वीडियो को ग्रुप में नहीं भेजते, जी उनके इसको लोगों भेजना। तक नहीं पहुंचता है। तो इसका लाभ लीजिए ना। और बाद में बोलते हैं कि भाई कुछ हुआ ही नहीं। तो इन वीडियो को आपके जो एक एक एसोसिएट हैं उनके पास भेजिए, ताकि आपका काम कम हो जाए, आपको उतना मेहनत नहीं करना पड़े। आपको विवेक बिंद्रा जी आके और दूसरे लीडर आके, या और भी लोग हैं, उनकी वीडियो को आप शेयर करते हैं, तो उससे तो आपको फायदा ही होता है। लेकिन इन वीडियो को अगर अपने ग्रुप में डालते हैं तो उससे आपके अपने टीम को बढ़ाने में मदद मिलेगा। तो इसको करिए। हमारे साथ और भी लीडर हैं। अजय जी, एक बहुत बड़ा अच्छा मैं सीरीज चालू किया हूँ, खास मुलाकात। जी, जब और आज देखे हैं सर, देखे हैं आज। हाँ, तो आज वो देखे खास, उसमें थे हम। हाँ मैं चाह रहा हूँ कि आप सबको मैं लेके उस पे आऊँ। तो एक दिन का टाइम आप लोग दीजिए, आपसे मैं टाइम ले रहा हूँ, शंकर बाबू से टाइम ले रहा हूँ। आएंगे हम सर। सभी लीडर को बुलाएंगे उसमें। तो जी जी। आप सबसे मैं टाइम जल्दी ही लेने वाला हूँ, और आप उसके मेहमान बनने वाले हैं। और आपकी पूरी जर्नी जो है, पूरा सक्सेस जर्नी आपको उसमें दिखाया जाएगा। तो मैं जल्दी, बाकी थैंक यू सो मच, लव यू सर, गुड एमसी। गुड है। तो हमारे दोस्त और भी कुछ लोग हैं जो बात करना चाहते हो, जो इस मीटिंग में ज्वाइन हुए हो। तकरीबन अभी 850 लोग बैठे हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि जिनको बात करना है अपने हाथ वो खड़ा करेंगे, और मैं उनको अनम्यूट करूंगा। बस मैं 4-5 लोग को लूंगा अभी। हमारे साथ हैं रोहित कुमार जी, हैं बिहार से। रोहित जी अनम्यूट करिए अपने आप को। रोहित कुमार जी। हाँ जी सर, गुड एमसी सर। गुड एमसी बोलिए बाबू। कैसे हैं सर? बढ़िया। बहुत बढ़िया है। मैं इनकी कहानी बता दूं, रोहित जी जो है फिल्मी दुनिया में थे, लगभग 6 साल से मुंबई गए थे पिक्चर में हीरो बनने के लिए। और
6 साल से कमिटमेंट किए थे कि मैं हीरो बन के ही घर जाऊंगा। संजोग में हुआ कि गलती से हमसे मुलाकात हुआ, इनको मैं अपने मीटिंग में बैठाया और इन्होंने हीरोगिरी को छोड़ के आईएमसी ज्वाइन कर लिया और आज ये आईएमसी में है और आईएमसी के आने वाले समय के हमारे नए क्राउन प्रेसिडेंट हैं। तो समझिए कि इतना बड़ा बदलाव आया एक मीटिंग से। तो ये हमारे रोहित जी हैं और ये बिहार से हैं। थैंक यू सर, रोहित जी आपने मीटिंग अटेंड किया। और कोई मेरे भाई मेरे दोस्त जो बात करना चाह रहे हो, मैं इनको अनम्यूट करूंगा। भास्कर मिश्रा जी हमारे साथ फिर आए हैं आज। मिश्रा जी अनम्यूट करिए अपने आप को। जी सर। गुड एमसी, गुड एमसी गुड एमसी जी सर। हम आपके एक एक सेशन को आप धर के पकड़ लिए हैं। अब जी। पूरे टीम में जो है आप आपका जो है प्रमोट करते हैं और जी। फोन करके सुबह से लग जाता है कि इस सेशन को मत छोड़िएगा। और इस जी। सेशन में कौन सा ऐसा क्लिप मिलेगा कि आपका पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा? बिल्कुल बाबू, हम तो जान लगा रहे हैं बाबू, हम तो रियली बता रहे हैं कि खाना खाए चाहे नहीं खाए चाहे जो भी हो, जी मैं तो दम लगाया हूँ। और हमारे जो भी लीडर हैं, जो जितने लीडर हैं सब लोग दम लगाए हुए हैं। बिल्कुल चाहे वो बिल्कुल हमारे चेयरमैन एसआर हो, एम्बेसडर एसआर हो, क्राउन एम्बेसडर एसआर, सब लोग दम लगाए हैं। बिल्कुल, सभी लोग बिल्कुल। रात में मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन बात देखिए, हाथ जोड़ कर विनती है कि जो लोग अभी भी कम्बल ओढ़ के सो रहे हैं, खा रहे हैं, वो अभी जी, भी जी। अपने आप को बचा लें। और कोविड काल है, आपको बदलने का मौका है, तो जी। बदल लें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कुछ सीखे होंगे आज और बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है एक सर, एक ये एक आईएमसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने समझ लिया है आज उसका लाइफ पूरा सिक्योर है, और जिसने नहीं समझा आज भी धक्का खा रहा है। तो हेलो। हमारे साथ मिश्रा जी आए हैं। मिश्रा जी, मैं चाहूंगा कि मिश्रा जी से कुछ बात मैं करना चाहूंगा। मिश्रा जी अनम्यूट करिए अपने आप को। बैजनाथ मिश्रा जी रांची से हमारे साथ हैं जी। गुड एमसी सर, गुड एमसी, प्रणाम सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आशीर्वाद सर, आपका आशीर्वाद। अरे सर, आज ये जो सीरीज आपने चलाया है वाकई, जैसे पहले हमारे ग्रेट लीडर ने बताया सर, वाकई बहुत ही फायदेमंद है। और मैं तो सर अभी आपको बताया था कि मैं अपने टीम में 100 चेयरमैन सर बनाने जा रहा हूं। मैंने अपने अलग अलग लेग से, अलग अलग टीम से, जी पूरे 9 टीम से 100 लीडर्स से ऊपर का सिलेक्शन किया हूं। और आपके सारे वीडियोज, आपके सारे प्रोग्राम, आज भी मेरे जी। टीम के बहुत सारे लोग आपके इस मीटिंग में सर बैठे हुए हैं। और हमारे बीच अभी जीतू राव जी हैं, जिन्होंने क्राउन प्रेसिडेंट का सर टारगेट लिया हुआ है। उनकी 9 एक्टिव लेग है, 9 एक्टिव लेग। और बहुत ही अच्छा। मैं सर आपसे रिक्वेस्ट जी। करूंगा, एक बार हमारे 2-3 बहुत अच्छे लीडर हैं, जीतू राव जी है, ईश्वर